ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूएनओ के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो को स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं यूएनओ का ओरिजिन या उत्पत्ति कैसे हुई। यूएनओ की उत्पत्ति से पहले पूर्व विश्व में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ या फिर लीग ऑफ नेशन नामक संगठन मौजूद था। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई, जिनका नाम वुडरो विल्सन था। लीग ऑफ नेशन संगठन का उद्देश्य पूरे विश्व में शांति स्थापित करना। इसके दमन के मुख्यतः दो कारण थे। प्रथम कारण था सदस्यता हेतु, द्वितीय कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सदस्यता का कारण था कि जो सदस्य राष्ट्र होते हैं उनको सब उनके देश की संसद से जो है प्रस्ताव पारित करवाना होता था कि हम राष्ट्र संघ का जो है सदस्य बनने जा रहे हैं। और दूसरा कारण है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसका उद्देश्य ही युद्ध को रोकना था। उसके होते हुए भी दूसरा विश्व युद्ध हो गया, यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए इसका दमन कर दिया गया। वह इसकी जगह 24 अक्टूबर 1945 को गठित यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ले ली। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे विश्व में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना। यूएनओ में कुल 193 देश है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे यूएनओ के अंग या बॉडीज के बारे में। तो यूएनओ की कुल 6 बॉडी है या अंग है, जिनमें महासभा, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, सामाजिक आर्थिक परिषद और सुरक्षा परिषद है। महासभा के कुल 193 सदस्य हैं। जितने भी यूएनओ के सदस्य हैं वो महासभा के भी सदस्य होते हैं। महासभा को जो है विश्व की संसद कहा जाता है। महासभा की बैठक जो है हर साल सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को होती है। महासभा जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करती है किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए। महासभा की बैठक में जो है शासनाध्यक्ष जाता है। महासभा के अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 2 साल होता है। अब हम देखेंगे न्यास परिषद को। न्यास परिषद का उद्देश्य है जितने भी उपनिवेशवाद या गुलाम देश थे उनको ऐसी स्थिति पर ला देना कि वो अपना जो है स्वशासन चला सके। वर्तमान में जो है न्यास परिषद ना के बराबर काम कर रही है। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को जो है सुलझाती है। जब 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच में जो कोई विवाद झगड़ा होता है तब दोनों देश जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाकर जो है अपने विवाद को सुलझाते हैं। इसमें जजों की संख्या 15 होती है जो 9 साल के लिए चुने जाते हैं। हर 3 साल में 1/3 जज जो है रिटायर हो जाते हैं। अब हम देखेंगे सचिवालय। सचिवालय यूएनओ का जो है एक महत्वपूर्ण अंग है और यूएनओ का जो भी फाइल वर्क रहता है या कागजी कार्रवाई रहती है वो सभी सचिवालय के अंडर होती है। इसका एक अध्यक्ष भी होता है जिसे महासचिव कहते हैं। वर्तमान में यूएनओ के जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस। सचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब हम देखेंगे सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद का उद्देश्य है पूरी दुनिया से सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को कम करना। इसके कुल 54 सदस्य हैं और इसके कुछ शाखाएं भी है जिनमें ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ये इसकी कुछ जो है शाखाएं हैं। अब हम देखेंगे सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया में जो है सुरक्षा एवं शांति कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके कुल 15 सदस्य हैं जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया और फ्रांस है, जबकि अस्थायी सदस्य जो है हर महीने चेंज होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला पे जो है डिपेंड करते हैं। जैसे फर्स्ट में जितने भी A से स्टार्ट होने वाले देश है पहले वो अध्यक्ष बनेंगे उस चीज के लिए या सदस्य बनेंगे, फिर B वाले, फिर C वाले, ऐसे करके जो है सभी अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग जो है इसके सदस्य बनते रहते हैं। अब हम देखें यूएनओ का उद्देश्य। यूएनओ का उद्देश्य जो है शांति एवं सुरक्षा कायम कर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना 2 देशों के बीच, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को कम करना, ये उसके यूएनओ के उद्देश्य है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि भारत यूएनओ का स्थायी सदस्य क्यों नहीं है। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है NPT की फुल फॉर्म है नॉन प्रोलाइफरेशन ऑफ ट्रीटी। इसमें जो है कहा गया है केवल 5 देश ही ऐसे हैं जो परमाणु रख सकते हैं। ये 5 देश है जो भी यूएनओ के स्थायी सदस्य है वो ही केवल परमाणु हथियार रख सकते हैं। इनके अलावा कोई भी दूसरा देश जो है परमाणु नहीं रख सकता। दूसरा कारण है CTBT की फुल फॉर्म है कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इसमें जो है कुछ शर्तें रखी गई है जैसे हवा, जमीन और पानी के अंदर जो है परमाणु का प्रशिक्षण नहीं कर सकते। तीसरा कारण है कश्मीर विवाद जो है भारत को एक अशांति वाला देश बना देता है या दिखा देता है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी में तो भारत जो है एक शांति प्रिय देश है। अब हम देखेंगे कि भारत का जो है विरोध कौन करता है स्थायी सदस्यता के लिए। भारत का विरोध जो है चीन करता है और चीन कहता है कि भारत जो है NPT पर साइन करे। अब हम देखेंगे कि भारत को स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए। पहला कारण है
संस्थापक सदस्य है। भारत जो है यूएनओ की उत्पत्ति से ही यूएनओ का सदस्य है। दूसरा कारण है लोकतांत्रिक देश। भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। अगर भारत को जो है स्थायी सदस्यता दी जाती है तो जितने भी लोकतांत्रिक देश है उनकी भागीदारी मानी जाएगी कि वो यूएनओ का भी सदस्य है। फिर तीसरा कारण है आतंकवादी विरोध। भारत जो है शुरू से ही आतंकवाद के खिलाफ आवाजें उठाता रहा है। यूएनओ की भाषाएं, यूएनओ की कुल 6 भाषाएं हैं, जैसे इंग्लिश, अरबी, चाइनीज, रशियन, फ्रेंच और स्पेनिश, परंतु कार्यकारी भाषा केवल 2 है। पहली है फ्रेंच और दूसरी है इंग्लिश। यूएनओ की उत्पत्ति जो है सैन फ्रांसिस्को चार्टर 1945 से हुई थी। अब हम देखेंगे यूएनओ के कार्य। यूएनओ के कार्य, सबसे पहला कार्य है प्रशासनिक कार्य। प्रशासन से रिलेटेड जो भी कार्य है वो यूएनओ के अंडर होता है। फिर है शांति स्थापना, विश्व में शांति स्थापित करना, ये भी यूएनओ का ही कार्य है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विभिन्न देशों के बीच सहयोग वाले संबंध बनाना यूएनओ का एक मुख्य कार्य और लक्ष्य है। फिर है सामाजिक तथा अन्य कार्य, वैश्विक स्तर पर सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करना यूएनओ का एक अन्य महत्वपूर्ण काम है। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।